नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम एवरेज चैप्टर कर रहे थे, हमने इसके 35 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। देखो आपका 36 क्या कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है भाई। एक टीम में सह सहयोगियों का औसत वेतन 16,000 रुपये है, 7 वरिष्ठ सहयोगियों का औसत वेतन 24,000 रुपये है और शेष का इतना है। यानी आपकी क्वांटिटी दे रखी है भाई, यहाँ कुछ क्वांटिटी है, यहाँ कुछ, और यहाँ सब का दे रखा है, यानी उनका कॉमन एवरेज दे रखा है। तो यहाँ हमेशा इनकी रेशो होती है क्वांटिटी की, भाई ये कितने की है और ये कितनी क्वांटिटी है। देखो सभी का औसत 16,000 है, तो सभी का औसत बीच में आ गया। यहाँ पे 7 वरिष्ठ सहयोगी, ये आपके वरिष्ठ हैं 7, इनका एवरेज आपका कह रहा है 24,000 है। और शेष, यहाँ शेष हो गई, इनका एवरेज आपका 12,000 है। तो एलिगेशन लगा दो, आपको ये रेशो दे देगा भाई ये कितने हैं और ये कितने हैं। 16,000 में से 12,000 गए 4,000। अब 24 में से 16 गई आपका 8,000। जब काटेंगे ये आएगा आपका 1:2। ये कह रहा है टीम में सहयोगियों की संख्या ज्ञात करो। देखो टीम में कह रहा है 7 वरिष्ठ टोटल सहयोगी है। देखो सभी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी और शेष सहयोगी, मतलब टोटल हमें बताना है। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है एक की वैल्यू कितनी है आपको 7, एक की वैल्यू है 7। और पूछ रखा है हाउ मैनी एसोसिएट वर्क इन दैट टीम। इंग्लिश में बात करें यानी टोटल का पूछा है। टोटल आपका कितना है 2 और 1 3, 3 की वैल्यू होगी आपकी 21, यानी ये 7 आ गया, ये 14 आ गया। अब ये शेष पूछता 14 है और वरिष्ठ पूछता आपके 7 है। या आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते थे। देखो ये कह रहा है सभी का औसत कितना है 16,000, 7 वरिष्ठ का आपका है 24,000 और शेष का आपका 12,000। अगर ये एवरेज है तो आपका नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। यानी यहां से यहां देखो कितना प्लस है ये आपका, ये 8,000। एक यदि प्लस 8,000 है एवरेज से इनका ज्यादा, तो 7 का कितना होगा 56,000। और यही जो आपका यहाँ गेन है वही यहाँ आपका क्या होगा डेफिसिट होगा, यानी कमी होगी। यहाँ पे देखो यहाँ कितना कमी है आपकी 4,000 की, और यहाँ पे बंदे मान लो x है, तो जब इनको काटेंगे तो ये x का मान आएगा 14, यानी ये आपके 7 हैं और ये 14 हैं। तो आपका टोटल होगा 14 + 7 21। या तो आपको एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, या फिर आप देखो ये सरप्लस डेफिशिएंसी वाला मैंने किस में बताया था, आपका डेफिसिट है या सरप्लस है, आपके बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में है ये। आप फर्स्ट लेक्चर देख लो एवरेज का, जहाँ पे मैंने बेसिक की बात की है, तो उसी का यूज पूरे चैप्टर में किया मैंने। नेक्स्ट आपका किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 60 पाया गया। भाई एवरेज था आपका वो था 60। अब क्या हुआ 100 विद्यार्थियों की कंप्यूटेशन त्रुटियों सुधारने के बाद उनका औसत 60 से बदलकर 30 हो गया। यानी 100 बंदों का पहले औसत 60 था, यानी टोटल की बात करें तो 6,000 थे अंक उनके। अब क्या हुआ 30 हो गया, अब यानी 3,000 हो गए। तो कहने का मतलब है अब जो आपके टोटल अंक है वो 30,000 घट गए। और ये कह रहा है कि औसत सभी विद्यार्थियों का 45 हो गया, यानी अब जो न्यू एवरेज है आपका वो आपका हो गया 45। देखो एवरेज आपका कितने से घटा है, एवरेज आपका घटा है 15 से। एवरेज क्या होता है सबका घटना, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के 15 घटे हैं अंक। और यहां कह रहा है टोटल जो कमी आई है वो 3,000 की आई है। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थी कितने होंगे, तो इसको डायरेक्ट 15 से डिवाइड कर दो, यह आई आपकी 200। यही आपका आंसर है भाई। टोटल 3,000 की कमी आई है और एवरेज में 15 की कमी। एवरेज में 15 की कमी मतलब प्रत्येक में 15 की कमी। अब प्रत्येक के 15 अंक घटे हैं, 3,000 कितने बंदों के घटेंगे 2,000 बंदों के। नेक्स्ट है एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 सुधारता है। देखो इसके लिए आपको क्रिकेट की थोड़ी नॉलेज चाहिए भाई। जब वो गेंदबाज, पहले बैट्समैन की बात करूंगा मैं, बैट्समैन का एवरेज कितना क्या होता है। देखो बैट्समैन यदि रन ज्यादा बनाएगा तो उसका एवरेज सुधरेगा मतलब उसका एवरेज बढ़ेगा। और गेंदबाज का औसत सुधरने का मतलब होता है कि वो रन पर विकेट
कम देगा। मतलब यदि ये कह रहा है पहले औसत 12.4 था, यानी वो 12.4 रन देकर 1 विकेट लेता है, अब उसका एवरेज सुधर गया, अब वो 12.2 रन देकर 1 विकेट ले रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ एवरेज है, यहाँ पे कुछ एवरेज है, टोटल का कुछ एवरेज है, तो एलिगेशन लगा दो। ये कह रहा है 12.4 यहाँ एवरेज था, अब क्या हुआ, उसने 26 रन देकर 5 विकेट ले लिए, यानी 26 देकर 5 रन लिए हैं, तो एवरेज क्या हो गया आपका 5.2 हो गया। देखो यहां कुछ पारी थी, यहां कुछ पारी थी, यहां आपकी 5 विकेट लिए हैं, यहां भी कुछ विकेट थी, हमें पता नहीं है कितनी। अब क्या हुआ, जब इस पारी को मिला दिया, अब जो एवरेज आपका वो 12.2 हो गया। जब हम इसको घटाएंगे, ये आपका आएगा 0.2 और ये आपको आएगा 12 से 5 गया 7। देखो ये आपका क्या था, जब मैंने इसमें से 1 घटाया ये आपका 0.2 आ गया, और जब मैंने इसमें से 1 घटाया तो आपका कितना आ गया 7 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, भाई अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या ज्ञात करो। देखो ये आपका क्या है, जब मैं इनको काटूंगा यानी ये 70 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका 35:1 आ जाएगा। देखो जब भी हमें संख्या ऐसे दे रखी हैं, देखो इसको दोनों को 10 से गुणा कर दो, ये 70 हो गया, ये 2 हो गया, पॉइंट हट गया यहाँ से, अब इनको काटेंगे तो 35:1 हो गया। देखो अब ये आपका जो रेशो है वो विकेट का रेशो आएगा, क्योंकि एवरेज क्या है, रन पर विकेट होता है। अब 1 यदि 5 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 35 आपको किसको कोरस्पॉन्ड करेगा, 35 गुणा 5, यानी ये आएगा आपका 175। तो यही पूछ रखा था अंतिम मैच से पहले। यदि वो कहता है अंतिम मैच के बाद, यानी अब उसका कितने विकेट लिए हैं, तो उसने 175 पहले लिए थे और आपके 5 अब ले लिए, यानी 180 विकेट। या फिर हम इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं। देखो दूसरा मेथड क्या है इसका, ये कह रहा बॉलिंग एवरेज 12.4 था, मान लो उसके विकेट थे, पहले उसने विकेट ले रखे थे x विकेट, अब बॉलिंग एवरेज था वो 12.4, एवरेज क्या होता है उसका, रन पर विकेट, ये होता है उसका एवरेज। अब रन कितने दिए थे उसने, वो कहेंगे आप विकेट को यदि मैं एवरेज से गुणा कर दूं, यानी x गुणा 12.4। अब उसने क्या किया, 5 विकेट ले लिए 26 रन पे, यानी उसने 26 रन और दे दिए। देखो पहले उसने इतने रन दे रखे थे, 26 रन और दे दिए, और कह रहा है कितने 5 विकेट ले लेता है। देखो अब नया एवरेज क्या होगा, टोटल रन बटे टोटल विकेट। आपकी विकेट पहले कितनी ले रखी थी उसने x, 5 अब ले ली, तो इससे कह रहा है आपका एवरेज 2 सुधर गया, यानी 12.2 हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आपका x का मान आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा, यानी कितना आया था 175। नेक्स्ट आपका, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है, यानी आपके 50 विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज है 45। ये कह रहा है जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, यानी अब बंदे रह गए ये 49। कह रहा है एक बंदा चला गया, देखो यदि वो 45 का ही चला जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि एवरेज कम हुआ है तो इसका मतलब 45 से ज्यादा बढ़ा गया है। उस ज्यादा वाले को क्या किया होगा, इन्होंने अपना कुछ कुछ दिया होगा। देखो वो आपका 45 तो लेके ही गया है, प्लस क्या है, इन 49 बंदों का भी 100 ग्राम कम कर गया। पहले से औसत क्या है 100 ग्राम कम हो गया, जब 100 ग्राम कम करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 49 ग्राम, यानी 4.9 kg। कहने का मतलब है वो अपने 45 तो लेके ही गया, प्लस इन 49 बंदों के भी 4.9 लेके गया, यानी वो टोटल कितने साल का था, वो था 49.5 का, सॉरी 49.9 का, यानी ये आपका आंसर है। या फिर आप क्या करो, देखो 50 का औसत आपका 45 था, अब क्या हुआ विद्यार्थी चला गया तो औसत 100 ग्राम कम हो गया, यानी जब आप 100 ग्राम इसमें से कम करोगे, अब 49 बंदे रह गए और इसमें से 100 ग्राम कम कर दो, ये आपका बचेगा, जब 45 किलोग्राम है, यानी 45,000 में से
यदि मैं 100 ग्राम कम करता हूं, देखो 45 किलोग्राम, यानी आप कह सकते हो 45,000 ग्राम, इसमें से 100 ग्राम यदि मैं कम कर दूंगा, यानी आपका बचेगा ये 44.9। तो यानी 49 गुणा 44.9, इनकी गुणा करोगे, पहले इनकी गुणा, फिर इनकी गुणा, फिर उसमें से घटाओगे, जो आंसर आएगा, देखो कितनी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज करना, और ये प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। क्या है नेक्स्ट आपका, n संख्याओं का औसत 58 है। देखो n संख्याएं थी, हमें नहीं पता कितनी है, उनका 58 था आपका एवरेज। अब कह रहा है 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है और 6 संख्याओं में से 9 घटा दिया जाता है। भाई ये इनमें से कह रहा है 65%, और बच गई कितनी 35%। कह रहा है 65, देखो टोटल 100% होता है, जब 35% 65 ये हो गए तो 35 ये होगी। अब देखो यदि इनको कट रही है संख्याएं तो इनको काट दो भैया, तो 65 ले लो, टोटल 100 मान लो, ये 65 होगी, ये 35 होगी, या फिर इनको काट लो, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनका एवरेज निकालो या फिर इनके रेशो का एवरेज निकालो। यदि मैं इसको काटूंगा 5 पे, ये 13 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब कह रहा है 65% संख्या में प्रत्येक में 16 जोड़ दिया गया, यानी इनमें प्रत्येक में 16 जोड़ दिया गया। जब प्रत्येक में 16 जुड़ा है तो 13 संख्याओं में कितना जुड़ा होगा, 13 गुणा 16, यानी इतने का सरप्लस आया। और 6 संख्या में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया गया, यानी इनमें से प्रत्येक में से 9 घटा है, तो टोटल कितने की डेफिशिएंसी आ गई, ये 7 संख्याएं हैं तो 63 की। अब देखो, अब यहाँ पे नया एवरेज अपना क्या डिसाइड करेगा, पुराना एवरेज ये था, यानी देखो नेट सरप्लस है या डेफिसिट है, 13 और 16 गुणा करेंगे हम, 48, 4, 16 कम 16 और 4 20, ये 208 का आपका ये है, और 63 का ये घटा दो, ये आपका बचेगा 5, ये आपका बचेगा 4, और ये बचेगा आपका 1, यानी आपका 145 का क्या है, 145 का है सरप्लस। जब मैंने बताया था जब सरप्लस क्रिएट हो जाए, हमने एवरेज क्या है 58 है, कुछ घटा बढ़ा है, तो इसको सब में डिवाइड कर दो। सब बंदे कितने हैं, 13 ये हैं, 7 ये हैं, तो यानी 20 में डिवाइड करेंगे इसको, ये आपका आएगा 7.25, 725 दूनी 1450। अब यानी ये सरप्लस आया है, तो ये इसको हर बंदे के हिस्से में 7.25 ज्यादा आ जाएंगे, अब जो ये चेंज हुआ अब, तो यानी एवरेज भी इससे बढ़ जाएगा। तो यानी 58 से आपका एवरेज 7.25 बढ़ के ये आपका 65.25 एवरेज हो जाएगा नया, यानी ये आपका आंसर। नेक्स्ट आपका 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं, बॉयज गर्ल। मुझे यहां से ये दिख गया भाई आपकी लड़कियां 45% है, तो लड़के कितने होंगे, आपके 55% होंगे, आप डायरेक्ट कहोगे, यानी इनका अनुपात क्या आ गया, 11:9। इफ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज 54 एंड बॉयज इज 46। देखो इनका एवरेज आपको दे रखा है 54 और बॉयज का दे रखा है आपको 46। लड़कियों का औसत 54 है, लड़कों का औसत है, तो सभी विद्यार्थियों का बताओ। देखो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक आप एलिगेशन लगा दो, भाई बॉयज गर्ल्स हमें पता है इसका एवरेज 46 है, इनका 54 है, और इनका अनुपात 11:9 है, तो ये संख्या निकालनी है। तो यानी इनका डिफरेंस को इसमें तोड़ दो। देखो इनका डिफरेंस कितना होता है आपका 54 और 46 का, यानी 8/20, ये करेंगे तो 0.4, यानी एक की वैल्यू आपकी क्या आ गई, देखो इसको 11:9 में तोड़ना था 8 को, तो एक की वैल्यू 0.4 आ गई, 9 की आएगी आपकी 3.6, यानी ये 9 ना होकर एक्चुअल क्या है 3.6। देखो एलिगेशन में क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी घटती है, यानी किस संख्या में से 46 घटाएं, 3.6 घटे, यानी x माइनस 46 इक्वल टू 3.6। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 46 और 3 49.6। ये तो आपका एलिगेशन है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, भाई हमें पता है इसकी क्वांटिटी 11 है, इसकी 9 है, और इनका एवरेज इतना, इसका एवरेज इतना है। मैं मान लूंगा भाई मेरा एवरेज मैंने मान लिया वो 50 है, अब नेट सरप्लस और डेफिसिट देख लूंगा मैं कितना है, उसके अकॉर्डिंग सब मैं बांट दूंगा। देखो यहाँ कितना डेफिसिट है मेरा, यहाँ -4 है, और टोटल बंदे हैं 11, यानी -44 का डेफिसिट है। यहाँ मेरा क्या है, यहाँ मेरा प्लस है, यानी गेन है यहाँ पे 4 का, और 9 बंदे हैं तो 36 का। यहाँ 44 का डेफिसिट, यहाँ 36 का सरप्लस, यानी आपका 8 का क्या है डेफिसिट। अब इस 8 को इस में बांट दो, यानी जो मैंने एवरेज 50 लिया, एक्चुअल एवरेज ये नहीं है,
इसमें से कुछ घटेगा क्या, आपका 8 का नेट डेफिसिट है। 8 डेफिसिट आप जितने बंदे हैं सब में बांटो, यदि मैं 20 बंदों में बांटूंगा तो मेरे को मिलेगा ये 0.4 का डेफिसिट, यानी आपका एवरेज, यानी प्रत्येक को जितना मिलना चाहिए था उसके हिस्से में अब 0.4 नेगेटिव का आएगा, प्रत्येक का माइनस 0.4 घटेगा, तो यानी आपका एवरेज भी जो हमने मानना था वो एक्चुअल नहीं था, क्योंकि अगर एक्चुअल होता तो नेट डेफिसिट आ जाता 0, तो इसमें से 0.4 घटा देंगे तो आपका आएगा 49.6, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 है और लड़कियों का इतना है, यदि सभी लड़के और लड़कियों का इतना है तो लड़कों की संख्या बताओ। देखो ये जस्ट एलिगेशन का केस है भाई, लड़कों का दे रखा है एवरेज, या लड़कियों का दे रखा है, लड़कों का है आपका 69.3, लड़कियों का है 59.4 और सभी का है आपका 63.8। जब मैं रेशो निकालूंगा यहाँ पे तो ये नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की रेशो आ जाएगी भाई, वो एक्चुअल में कितने हैं। देखो बड़े में से छोटा घटाओ, 693 में से 38 गए, 13 में से 8 गए 5, 8 में से 3 गया 5, इसमें से घटाएंगे 14 में से, देखो 8 में से 4 गए 4, और आपके 13 में से 9 गए 4, यानी आपका 11 पे यदि कट रहा है तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, यानी अनुपात आ गया आपका 4 ये हैं तो 5 ये हैं। जब मैं बात करूं कि लड़कों का प्रतिशत क्या है, देखो लड़के क्या है 4 और टोटल क्या है 9, तो यानी 4/9 गुणा एवरेज प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, जब हम ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा 44 सही 4/9%, यानी आपका आंसर है ये। क्यों, क्योंकि 400 है, 4 नहीं में 9 चौका 36 पे जाएगा, फिर 4 बचेगा, 9 चौका 36 पे जाएगा, फिर 4 बचेगा और 4/9। नेक्स्ट आपका, एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत 69 है, 42 आपके विद्यार्थी, इनका आपका एवरेज दे रखा है कितना 69। अब कह रहा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है, यानी बॉयज और गर्ल का अनुपात दे रखा है 10:11। अब ये कह रहा है लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है, यानी ये तो नंबर हो गई, और अब आपका एवरेज दे रखा है भाई इनका 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है, देखो 20% की बात करें ये आपका होता है 1/5, यानी 5 का 20% आपका 1 होगा, यानी इनका 5 होगा तो उनका 6 होगा, या फिर आप कह सकते हो भाई इनका 100 है तो 20% ज्यादा, इनका 120 है, कटेंगे तो 5:6 ही आएगा, भाई इनका 5 है तो इनका 6 है। अब कह रहा है लड़कों का प्राप्त लड़कियों से 20% अधिक है, यानी लड़कियों का यदि मैं 5x मानूं तो लड़कों का कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब सभी का एवरेज दे रखा है, नंबर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं तो निकाल लो। देखो यदि मैं नंबर 10 है एवरेज 6 है तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से 60x हो गया, यहाँ से आपका 55x हो गया, इनका एवरेज कितना होगा 10 और 11 कितने हैं 21 इज इक्वल टू 69, ये हो गया आपके 110x, सॉरी 105x होंगे, 115x होंगे, 6 और 5 11 और 5 का 5, ये हो गया आपका 69 इंटू 21। यदि मैं x की बात करूं तो 115 नीचे डिवाइड हो जाएगा, देखो काटेंगे इसको, 23 पंजे 115 होते हैं, 23 तिये इतना, यानी 63/5। यदि मैं इसको काटूं तो 5 पे 20 पूरा गया 30.6, यानी आपका आ गया 20.6। अब क्या पूछ रखा है लड़कों के औसत याद करो, लड़कों का औसत क्या था 6x, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये 12.6 आएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 होते हैं ना कि 20। देखो 5 एकम 5 बच गया 13, 5 दूनी 10, फिर 3 5 के 30, यानी 12.6 आ गया, तो लड़कों का औसत हो गया 12.6 गुणा 6, 6 6 36, 3 12 6 72 और 3 75, यानी 75.6, ये वाला ऑप्शन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, यदि 6 संख्याएं जिनका औसत x है सभी को जोड़ दिया जाए, यहाँ आपकी 18 थी, इनका औसत 37.5 था, अब 6 संख्याएं हैं जिनका औसत आपका x है, सभी को जोड़ दिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी ये हो जाता है 38.5। देखो और ये किस अनुपात में है, ये 3:1 में है, क्योंकि ये 18 है, ये 6 एलिगेशन लगा के आंसर निकाल लो। देखो
तो x का मान पूछा है कितना है। देखो क्या करेंगे हम, इसमें से घटाएंगे एक, देखो इसमें से ये घटाएंगे तो एक आपका है, यानी बड़े में से छोटा घटाएंगे। अब किस में से 38.5 घटाएंगे कि 3 आए, यानी वो होगा, इसमें 3 जोड़ देंगे यानी 41.5। ये तो पहला आपका एलिगेशन वाला मेथड है। एलिगेशन में क्या होता है, इनका एवरेज यहाँ, इनका एवरेज यहाँ, और यहाँ सबका टोटल, और यहाँ क्वांटिटी। क्वांटिटी में पता था यहाँ 18 दे रखी थी, यहाँ 6 दे रखी थी, तो ये हमने काट दिया, यानी 3:1 में ले लिया। ये था पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है इसका, वो देखो। ये कह रहा है 18 का औसत 37.5 है। अब इसमें कुछ एंट्री करनी है हमें 6 की, जिनका एवरेज x है, और अब आपका एवरेज हो रहा है 1 की बढ़ोतरी, यानी अब आपका एवरेज बढ़ जाता है। देखो यदि मैं इनको काटूं, मैंने एवरेज की बात की है, अब सभी का एवरेज हमें दे रखा है क्या 38.5। यदि मैं इनको काटूं, ये 3:1 में आएंगे, यानी ये 3 बंदे थे, इनका कुछ एवरेज था। अब क्या हुआ, एक नया बंदा आ गया जिसका एवरेज क्या है x है। अब एक बंदा है तो उसका एवरेज भी वही होता है, वैल्यू भी होता है, जिसकी वजह से आपका एवरेज 38.5 हो गया। तो उस नए बंदे की वैल्यू बताओ। ये अब उस टाइप का क्वेश्चन हो गया, 3 बंदों का एवरेज इतना था, एक नया बंदा आया जिसकी वैल्यू x है, अब एवरेज क्या हो गया 38.5। ये मैंने इसलिए काटे हैं कि एवरेज निकालते टाइम अगर 150 कट रहा है तो इनको काट दो, यानी क्वांटिटी को काट सकते हैं हम, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 बंदों का एवरेज 37.5 था, एक बंदा आ गया जिसकी वजह से एवरेज 38.5 हो गया, तो उस बंदे की एज बताओ। अब देखो 38.5 अब एवरेज हो गया, तो यानी वो बंदा कहीं ना कहीं इससे ज्यादा लेके आया था। कितना ज्यादा लेके आया था, वो इतना तो लेके ही आया था 38.5, क्योंकि अब इसका एवरेज यही है। प्लस उसने क्या किया, जो 3 बंदे पहले थे उनका एक बढ़ा दिया, यानी उसने टोटल 3 बढ़ा दिया, यानी 3 उनको दे दिया। अपना तो इतना लेके आया था तभी एवरेज के बराबर हुआ, प्लस 3 उनका बढ़ा दिया, सॉरी एक उनका बढ़ा दिया, टोटल 3 बढ़ा दिया, तो यानी वो कितने का था 41.5 का। या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम था। भाई कुछ छात्र थे हमारे, इनका एवरेज था आपका 72 kg। अब कह रहा है 10 छात्र 78 किलोग्राम वाले चले गए, यानी 78 वाले आपके चले गए, कितने 10 छात्र, और 4 छात्र आ गए जिनका वजन था आपका 80 किलोग्राम, यानी 4 छात्र आ गए, तो नए छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी पहले से नया एवरेज 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। तो बताओ समूह में छात्रों की संख्या क्या थी। देखो यदि हम बेसिक से करने लग जाएं तो x मान के x गुणा 72, 10 गुणा 780 घटा होगा, 4 गुणा 80 जुड़ेगा, फिर नया औसत ये होगा, पॉइंट में वैल्यू, तो बहुत लंबा जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना है, हम इसको करेंगे नेट डेविएशन से। देखो एवरेज आपका 72 था, अब नेट डेविएशन में क्या हुआ है, ये 10 बंदे चले गए, क्या 10 बंदे चले गए, एवरेज कितना था 78 था, यानी आपका मैं कहूं तो यहां से डेविएशन देखो क्या था 72 से 78, यानी आपका +6, सॉरी ये बंदे चले गए हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है देखो 72 किलोग्राम था, अब 78 किलोग्राम वाले चले गए, यानी आपका क्या कर गए, यहाँ पे ज्यादा लेके गए हैं। कितना ज्यादा लेके गए हैं 8 ज्यादा लेके गए हैं 10 बंदे, यानी आपका 80 की यहाँ पे कमी पूरी कर गए, कमी कर गए। अब ये वाले बंदे आए हैं, ये क्या है 8 ज्यादा लेके आए हैं, और कितने बंदे आए हैं 4, यानी प्लस का ये 32 लेके आएंगे। वो कमी कर गए थे आपकी 80 की, इन्होंने पूरा किया 32 का। कहने का मतलब है अब भी जो डेफिसिट का रेट था वो ज्यादा है, अगर ये बराबर होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब क्या हुआ, देखो कितने की कर गए, वो कर गए आपको 28 की डेफिसिट, यानी टोटल बंदे जो पहले थे और टोटल बंदे जो अब हैं, पहले और अब में क्या डिक्रीज हुआ है, यानी जो ये आए हैं गए हैं इसमें आपका टोटल 28 कम हुआ है। और यदि हम एवरेज की बात करें तो अब आपका एवरेज 0.7 से घट गया। 0.7 से घटने का मतलब है अब जितने भी आपके बंदे होंगे सबका 0.7 किलोग्राम घटा है, और टोटल आपका कितना घटा है 28 किलोग्राम। तो अब कितने बंदे हैं, तो आप कहेंगे 28 को 0.7 से डिवाइड कर दूंगा
तो आ जाएंगे 40 बंदे ही, यानी अब 40 बंदे हैं। ये पूछ रहा पहले कितने थे, तो इस लेन देन में क्या हुआ है, यानी जो आए हैं 10 गए हैं 4 आए हैं, तो आपके 6 बंदे नेट रिजल्ट गए हैं, तो 6 यदि जोड़ दूंगा तो आपके थे 46। ये आपका आंसर है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में।